आदर्श जननेता की छवि रखते हैं गिनेज बुक में नाम दर्ज करने वाले प्रमोद तिवारी। रामपुर खास उत्तर प्रदेश की ऐसी विधानसभा है जहां पर 45 वर्ष से लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा यानी मोना का वर्चस्व रहा है। ये ऐसी विधानसभा है जहां एक ही पार्टी ने लगातार 9 बार विधायक होने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। मिलते हैं प्रमोद तिवारी जी से, जिन्होंने हाल ही में भाजपा का विपक्ष पर लगाया गया आरोप का खंडन करते हुए काफी कुछ कहा है। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। 2 महीने 10 दिन लगभग 70 दिन बाद मैं रामपुर खास आया। यहाँ जो भावपूर्ण आत्मीय स्वागत हुआ। मैं मंत्री बन के भी 3 बार यहाँ आया हूँ, CLP लीडर बन के भी आया हूँ, राज्यसभा MP बन के भी आया हूँ, पर इतना आत्मीय स्वागत आज तक नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो रामपुर खास की महान जनता को, जो निर्वाचन क्षेत्र के रूप में नहीं, परिवार के सदस्य के रूप में जो अपनत्व दिया है, मैं समझता हूँ अब तक जितना इलाज में दवाएं खाई हैं उससे ज्यादा डोज आज दे दी उन्होंने, और मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, क्योंकि पार्लियामेंट से ही निकला हूं मैं, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सदन में सिवाय राष्ट्रगान का समय छोड़ दें सदन में नहीं आए। ये अभूतपूर्व लोकतंत्र के लिए दुर्घटना है, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 75 के मुताबिक, अनुच्छेद 75 के मुताबिक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सीधे उत्तरदायी हैं भारत की संसद के प्रति, और भारत की संसद बुलाती रह गई, पर राष्ट्रगीत के समय, राष्ट्रगान के समय तो आए, लेकिन जब मुद्दा था, जिनको जंजी कहा कहते हैं, ये मैं तुझे हिंदुस्तान की युवाओं की आवाज मानता हूँ, उन पर जिस बर्बरता से लाठी चली, लाठी तो चली, कई बार चली, पर कील लगा के लाठियों, लोहा लगा के लाठियों में मारना पहली बार हुई। पिलेट की जरूरत क्या थी छात्रों के लिए? जो पिलेट फायर हुआ है वो मानता हूं कि एक कायर और बुजदिल सरकार का जघन्य अपराध है। इसके लिए आने वाली पीढ़ियां भी नौजवानों की इन्हें कभी माफ नहीं करें। इन्होंने अपने डाइंग डिक्लेरेशन पर साइन कर दिया है, इन नौजवानों पर पिलेट चला। पिलेट की आवश्यकता क्या थी? आज तक कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार। ये तो कहिए ओवर राइटिंग करके इन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लिखा था, वो मिल गया, उसी से डर के गृह मंत्री नहीं है, क्योंकि दिल्ली में संपूर्ण प्रदेश नहीं, वहां की लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री की, गृह मंत्री के अधीन पुलिस होती है। तो या तो उनके आदेश पे ये हुआ है, चल देना चाहते थे, या जिन लोगों ने किया है उनके मातहत लोग हैं। तो नैतिक रूप से अगर धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं तो फिर अमित शाह भी जिम्मेदार हैं। अमित शाह को त्यागपत्र देना चाहिए। मैं तो उनके त्यागपत्र की मांग पार्लियामेंट में भी कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी, लगता है हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो गए, अब वो संभाल नहीं पा रहे। रात रात भर जागते हैं, 12 बजे
बना के मैसेज देते हैं और अब भाई बहनों से फ्रेंड्स पे पहुंच गए हैं, फ्रेंड्स पे। ये सब सामान्य स्थिति नहीं। मुझे लगता है ऐसी कमजोर और बुजदिल सरकार क्या देश की रक्षा कर पाएगी। ये समय आ गया है जब प्रधानमंत्री को ये मान लेना चाहिए कि देश उनसे नहीं चल रहा और अपने आप सत्ता से हट जाना चाहिए। कारण है उसका विदेश नीति। अकेले हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। आज भी इनके साथ कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं। आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि ईश्वर से प्रार्थना की जा सकता है कि भारतवर्ष को अपने पैरों पे खड़ा रहे। सरेंडर किया है मोदी जी ने, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। सरेंडर किया है मोदी जी ने अपनी कुछ कमजोरियों को छिपाने के लिए ट्रम्प के सामने। और ये जो पैक्ट हुआ है, इंडो अमेरिकन पैक्ट, ये एक तरफा है हिंदुस्तान के किसानों और एमएसएमई, लघु और सीमांत मध्यम व्यापारियों के खिलाफ। एक उदाहरण दे दूं, वो हमारे यहाँ बेचेंगे तो हम कुछ टैक्स नहीं लगाएंगे, ट्रेड टैक्स नहीं लगाएंगे। हमारा किसान कुछ बेचेगा तो उसमें ट्रेड टैक्स लगेगा 50% का। तो कैसे कम्पीट करेगा? एक आदमी यहाँ खड़ा, एक आदमी यहाँ खड़ा, कैसे मिलेंगे लोग? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा कैसी होगी? ज्यादा कुछ न कह के डॉलर के मुकाबले 97 रुपए पहुंच गया, जिसके लिए मोदी जी कहते थे लगता है प्रधानमंत्री की उम्र पार कर जाए। क्योंकि 15 अगस्त परसों ही था। तो मैं एक चीज कहूंगा, देश गुलाम क्यों हुआ? इसे धर्म के आधार पर बांट दिया गया था, देश गुलाम हो गया।